बिहार चुनाव को देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है और बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है और मुझे लगता है आपको भी होना चाहिए, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार में एनडीए को 200 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। करीब 18 से 20 एग्जिट पोल किए गए थे। लगभग सभी एग्जिट पोल ने एनडीए को 130 से लेकर 180, 85, 90 तक सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। वहीं पर कुछ सोशल मीडिया पर भी एग्जिट पोल किए गए थे जो कि एंटी गवर्नमेंट माने जाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन से ठीक पहले महागठबंधन की सरकार बना दी थी बिहार में। बिहार चुनाव के रिजल्ट निश्चित रूप से सबको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एनडीए जीतकर सरकार में वापसी कर रही है। एनडीए का जीतना मेरे हिसाब से लगभग कहीं ना कहीं तय था। महागठबंधन इतनी बुरी तरह हार जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आरजेडी को 25 से 26 सीटें मिली हैं और वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। महागठबंधन को लगभग 35 सीटें मिली हैं। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव में महिला वोटर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और चुनाव के ठीक 2 महीने पहले जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए, इससे बहुत सारी महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। महिलाओं ने तो जात पात धर्म सबको एक साइड रखकर एनडीए को मिलकर एकजुट होकर वोट किया। अगर एक तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। चुनाव हारने के बाद अब कुछ लोग इसे गैर संवैधानिक भी बताएंगे। चुनाव के समय महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल देना ये कहीं से भी सही नहीं है और इसका विरोध जो भी संविधान को मानता है, समझता है, वे सब करते हैं। लेकिन जिस तरह ये पार्टियां विरोध करती हैं, क्या इनको चुनाव के पहले ये नजर नहीं आया? और अगर नजर आया था तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए, ये सोचने की जरूरत है। और क्या आगे भी चुनाव पैसे के दम पर लड़े जाएंगे? लेकिन सिर्फ ये कह देना कि 10-10 हजार रुपए से एनडीए को महिला वोटरों ने जिता दिया है, ये कहना मेरे हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि एनडीए की जीत के पीछे बहुत सारे बड़े फैक्टर हैं। और जो नीतीश बाबू कहते थे कि बिहार में हम फ्री रेवड़ी हम नहीं देंगे, उनकी सरकार ने ठीक चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री की, पेंशन जो कि 400 थी उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया और भी बहुत सारे बड़े बड़े वादे। और एक सबसे बड़ा नैरेटिव जो बीजेपी सेट कर पाई, अगर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन सरकार बना लेगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज लौट आएगा। बिहार में हमें एक चीज और देखने को मिली, कहीं ना कहीं लोग बीजेपी से नाखुश थे और एक बड़ा वर्ग जो सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था। पर सबसे बड़ी बात, जो आरजेडी 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बिहार की उभर कर आई थी, वही पार्टी 25 सीटों पर कैसे सिमट गई? ऐसा नहीं है कि बिहार में चुनाव के मुद्दे नहीं थे, बहुत सारे बड़े एंटी गवर्नमेंट मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का था, बेरोजगारी का था और पिछले दिनों हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर का भी था, जो 10, 15, 20 मर्डर एक साथ बिहार में हुए। और पिछले साल छात्रों पर जो लाठीचार्ज पटना में किया गया, ये पूरे बिहार ने देखा। और फिर एक बार बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर कैसे निकली, ये सोचने का विषय है। मेरे हिसाब से विपक्ष के पास भी कोई भी इन समस्याओं को लेकर ब्लूप्रिंट नहीं था। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले चीख चीख कर कहा था, अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। जब अजीत अंजुम जी, जो एक सोशल मीडिया पर फ्रीलांसर पत्रकार है, उनके इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, तो उन्होंने कहा, हम चुनाव से पहले इसका ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने रखेंगे और मैं उस ब्लूप्रिंट का आज भी इंतजार कर रहा हूं। आज की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी नेता समझते हैं। जनता को दिखाई देता है बीजेपी बुरी है, बीजेपी के अंदर कमियां हैं, पर उन्हें पता है
कि विकल्प के तौर पर उनके पास बीजेपी से शायद अच्छा कोई विकल्प नहीं है। और महागठबंधन में जिस प्रकार की उथल पुथल देखने को मिली चुनाव से पहले, ये भी एक बड़ा फैक्टर है चुनाव हारने के पीछे। आप विपक्ष में हैं, आपको समय रहते सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। सत्ता पक्ष को एक बार दिक्कत होती है, किसको कौन सीट दे, कहां से दे, सभी पार्टियों के हित के बारे में सोचना होता है। लेकिन आप विपक्ष में हो, अगर आप चाहते तो समय रहते सीटों का बंटवारा किया जा सकता था। एक सीएम पद को भी लेकर कितनी खींचातानी मची रही। 7 सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट देखने को मिली बिहार में। चुनाव से 2 महीने पहले जितने सक्रिय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में दिखे, जितना जोश दिखा, चुनाव आते आते मुझे लगता है वो सब ठंडा पड़ गया था। अब देखो, एनडीए चुनाव जीत गई है और एनडीए सरकार भी बनाएगी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया, क्या वह फिर से बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाएगी? ये सवाल बना रहेगा दर्शकों के बीच। दूसरा आरोप लगाएगी कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में चुनाव के समय डाले गए, इससे सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा विपक्ष से, गठबंधन से भी सवाल है, अगर वोट खरीदने की कोशिश की गई थी तो आप वोट क्यों नहीं गए? ये आपको भी पता है। अगर बीजेपी पार्टी कुछ गलत करती है और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करती है, एड़ी चोटी का दम लगा देती है, तो आप लोग उस तरह राजनीति में सक्रिय क्यों नजर नहीं आते? और अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप भी दूध से धुले हुए नहीं हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, यहाँ पर आप कोई नया मॉडल, कोई नया ब्लूप्रिंट लागू क्यों नहीं करते हैं? आप हिमाचल प्रदेश में उन सब मुद्दों को लेकर सॉल्व क्यों नहीं करते हैं जिससे आम आदमी परेशान है? और फिर आप उसका दूसरे राज्य में उदाहरण दे सकते हैं कि हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। आप ऐसे मॉडल लेकर आइए जो देश के लोगों के सामने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आए। आपको भी वही करना है जो बीजेपी कर रही है। फिलहाल मेरी तरफ से बीजेपी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अगर आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपने मेहनत तो की है। और विपक्ष के लिए एक मैसेज, हार को स्वीकार करो, और अगर लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट जाओ, न्यायपालिका जाओ। लोगों की सिंपैथी लेने से कुछ नहीं होगा, और सक्रिय मेहनत करो, सक्रिय राजनीति करो। आने वाले बंगाल और उत्तर प्रदेश चुनाव में मेहनत करो और विश्लेषण करो, इतनी बड़ी हार कैसे हुई। जय हिंद, जय भारत।